हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवाकर एकेडमी एसोसिएशन यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ रणदीप सिंह एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 4.3। लास्ट हमारी एक्सरसाइज 4.2 हमने एंड करी, बहुत ज्यादा लेंथी थी, काफी सारे एग्जांपल्स थे, काफी एक्सरसाइज में क्वेश्चन से प्रॉपर्टी से सबसे मतलब अच्छा वाला जो लेवल है ना उसी एक्सरसाइज का मिलेगा आपको इस पूरे चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है मेरे अकॉर्डिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल है। ये आपने कंसेप्ट वहां पढ़ा होगा आपका, अगर क्लास 10th के अंदर अगर किसी ने देखा हो ओल्ड वाली बुक, क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर 7 था आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ही शायद मेरे हिसाब से। उसमें एक 7.3 एक्सरसाइज थी जो कट हो गई थी आपके पास, है ना, न्यू एनसीईआरटी के ना। उस एक्सरसाइज में था ये कंसेप्ट, अगर किसी ने ओल्ड वाली बुक से पढ़ा हो तो और पूरा पढ़ा हो तो कंसेप्ट, तो वहां पर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल था, सेम कंसेप्ट है एज इट इज आपके पास। ठीक है, बिल्कुल आसान है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत कम दे रखे हैं, इजी सा है। तो क्या, अगर आप एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल रहा है, अगर आपके पास तीन एरिया मतलब वर्टेजेस हैं एरिया के ट्राइंगल के, ए बी सी, और उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, बिल्कुल आसान है आपके पास। आप उसको सबसे पहले आप इसके अंदर जमा लो, किसमें जमा लो, इसमें। नहीं भी जमाओगे तो आप डायरेक्टली आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो। कैसे? x1 के साथ आपको y2 का मल्टीप्लाई करना है, माइनस y2 के साथ y1 का मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस x2 के साथ y3 का करना है, फिर माइनस x3 के साथ y2 का। अब इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन है, एक तो ये चीज समझा सकता हूं मैं आपको। दूसरा तरीका और है आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हाफ। अब आप इस पूरी वैल्यू को ऐसे समझो, यहां से x1 x2 x3 ये ऐसे जमा दो, x1 x2 x3, फिर y1 y2 y3 ऐसे जमा दो, यहाँ वन वन। अब आप जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो ना, वैसे ही इसको सॉल्व कर लो बस। अगर आपको ये फॉर्मूले में वैल्यूज लिखने में या प्लस माइनस याद रखने में दिक्कत आ रही है तो बाकी कोई इशू नहीं है, ऐसे भी समझ में आ सकता है, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। समझ रहे हो क्या कहना है मैं आपसे? तो आपको उसको इस तरीके से मैट्रिक्स में जमाना है, इसका सॉल्यूशन करोगे तो ऑब्वियस बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल कर आ जाएगा। गॉट इट? आसान है, फॉर्मूला याद हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसका एक ऑलरेडी कंडीशन दे रखी है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट। अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है, मतलब कि एक ही लाइन पर है, इसका मतलब उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया है, जीरो। ठीक है, तो दिस इज कंप्लीट इंट्रोडक्शन पार्ट। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, कंसेप्ट ध्यान रखना, सीधा आप एग्जाम्पल पे उतर जाओ, बहुत आसान है, जल्दी सॉल्व हो जाएंगे।